अच्छा, कभी ऐसा सोचा है कि एक ही चीज को दो लोग देखें और उन्हें वो बिल्कुल अलग अलग नजर आए? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हम चीजों को कहां से देखते हैं और इससे सब कुछ कैसे बदल सकता है। तो चलिए, इसे समझने के लिए कहानी से शुरुआत करते हैं। क्लास में टीचर ने सभी बच्चों को एक कार बनाने के लिए कहा। अब धीरज और अंशुल दोनों ने एक ही कार बनाई, लेकिन जरा देखिए, दोनों की तस्वीरें एक दूसरे से कितनी ज्यादा अलग हैं। अब यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है, दोनों में से कौन सही है? क्या एक की ड्राइंग अच्छी है और दूसरे की उतनी अच्छी नहीं? या फिर इसके पीछे कोई और ही राज छिपा है? हुआ ये कि जब सबने एक दूसरे को अपनी तस्वीरें दिखाईं, तो अंशुल को धीरज की ड्राइंग देखकर बड़ी हंसी आई। उसे लगा कि धीरज ने कार नहीं, बल्कि एक बड़े डिब्बे के अंदर एक छोटा डिब्बा बना दिया है। उसे ये बहुत ही अजीब लगा। तो क्या धीरज की ड्राइंग सच में गलत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल बात यह थी कि धीरज ने कार को सड़क पर खड़े होकर नहीं, बल्कि अपनी छत के ऊपर से देखा था। तो उसकी जो अजीब सी ड्राइंग थी वो गलत नहीं थी, बस उसका देखने का नजरिया, मतलब कि पर्सपेक्टिव, एकदम अलग था। और यहीं से हमारा आज का मेन टॉपिक शुरू होता है, नजरिया यानी पर्सपेक्टिव। कैसे एक ही चीज को अलग अलग एंगल से देखने पर वो पूरी तरह से अलग दिख सकती है। मिसाल के तौर पर इस सीढ़ी को ही ले लीजिए। जब हम इसे साइड से देखते हैं, जैसा कि हम सब आमतौर पर देखते हैं, तो हमें इसके स्टेप्स और इसका ढलान साफ साफ नजर आता है। लेकिन अगर हम उसी सीढ़ी को ठीक सामने से देखें तो अरे, ये तो बिल्कुल अलग दिखती है ना? अब ये बस कुछ रेक्टेंगुलर पट्टियां लग रही हैं जो ऊपर की तरफ जाते जाते छोटी होती जा रही हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक मेज। साइड से देखने पर हमें इसके 4 पैर और ऊपर की सतह दिखती है, पर अगर हम इसे धीरज की तरह ऊपर से देखें तो हमें सिर्फ एक रेक्टेंगुलर टॉप दिखाई देगा। और ये बिल्ली तो जैसे इस पूरी बात का सार ही बता रही है। क्लासरूम में ऊपर से झांकते हुए इसे हर चीज का एक अलग ही व्यू मिल रहा होगा। तो सबक क्या है? कोई चीज सही या गलत नहीं है, सब इस बात पे निर्भर करता है कि उसे देखा कहां से जा रहा है। तो हमने ये तो देख लिया कि नजरिया कैसे चीजों को बदल देता है। अब देखते हैं कि कैसे एक तय नजरिए या सिस्टम से कुछ बहुत ही खूबसूरत बनाया जा सकता है। क्या कुछ साधारण बिंदुओं से कमाल के पैटर्न बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। तमिलनाडु में हर सुबह मीनाक्षी जैसे कई कलाकार कोलम बनाते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल डॉट्स के एक ग्रिड से शुरू होता है, लेकिन इसी नियम पर आधारित सिस्टम से वो इतने सुंदर और मुश्किल पैटर्न बना देते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक तय फ्रेमवर्क या नजरिए के अंदर भी क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती। चलिए अब एक मजेदार कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक चालाक पेंटर और अमीना नाम की एक लड़की की। और हाँ, इसमें भी एक पहेली छिपी हुई है। एक दिन अमीना एक पेंटर से मिली और उसने अपनी तस्वीर बनाने के लिए कहा। पेंटर ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए 200 रुपए लगेंगे। थोड़ी देर बाद पेंटर ने अमीना को तस्वीर दिखाई। अमीना ने उसे देखा और हैरान होकर बोली, अरे ये क्या, ये तो सिर्फ आधी तस्वीर है। इस पर पेंटर ने मुस्कुराते हुए बड़ी चालाकी से जवाब दिया, दूसरा आधा हिस्सा भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस इसके आगे एक शीशा रख दो और पूरी तस्वीर तुम्हारे सामने होगी। तो समझे पेंटर की चाल? वो क्या करता था? किसी भी चीज का सिर्फ आधा हिस्सा बनाता और कहता कि तस्वीर पूरी है, और जब कोई सवाल करता तो कहता कि शीशे में देखने से बाकी आधा हिस्सा भी दिख जाएगा। लेकिन पेंटर की ये जो चालाकी थी ना, वो हर जगह काम नहीं कर सकती। इसके पीछे साइंस का एक सिंपल सा सिद्धांत है, सिमेट्री यानी समरूपता। ये ट्रिक सिर्फ उन्हीं चीजों पर चलते हैं जिन्हें बीच से 2 ऐसे बराबर हिस्सों में बांटा जा सके जो एक दूसरे की हूबहू नकल हों, जिन्हें मिरर हाफ्स भी कहते हैं। जैसे कि एक सितारा, एक तितली या फिर हम इंसानों का चेहरा। इन सभी को बीच से 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है जो एक दूसरे की मिरर इमेज हों। इन सब पर पेंटर की चाल काम कर जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई पेंटर से एक प्रेशर कुकर, एक चप्पल या एक बस की आधी तस्वीर बनाने को कहें तो क्या शीशा लगाने से ये पूरे हो जाएंगे? अरे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चीजें सिमेट्रिकल नहीं होती। यहां आकर पेंटर की सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है। और इस कहानी का अंत तो और भी मजेदार है। अमीना ने पेंटर को उसी के खेल में मात दे दी। जब पेंटर ने अपने 200 रुपए मांगे तो अमीना ने उसे सिर्फ 100 रुपए का एक नोट दिया।
पेंटर ने जब कहा कि ये तो आधे पैसे हैं, तो अमीना ने उसी के अंदाज में जवाब दिया, अरे फिक्र मत कीजिए, बस इस नोट के बगल में एक शीशा रखिए और अपने पूरे पैसे ले लीजिए। इस कहानी से हमें सिमेट्री के बारे में तो पता चल गया। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक छोटी सी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो अब एक छोटी सी दिमागी कसरत की बारी। स्क्रीन पर कुछ अक्षरों के आधे हिस्से दिख रहे हैं। ये सभी अक्षर सिमेट्रिकल हैं। क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि इन आधे हिस्सों को पूरा करने पर कौन से शब्द बनेंगे? जरा ध्यान से देखिए। क्या HOS, कुक या डाइस जैसे शब्द दिख रहे हैं? तो आज की ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगली बार जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने चारों ओर की चीजों को ध्यान से देखिए। इमारतों में, गाड़ियों में, प्रकृति में, कला में, हर जगह आपको पर्सपेक्टिव और सिमेट्री की ये नियम काम करते हुए दिखेंगे। हमारी दुनिया कितनी खूबसूरती से इन्हीं सरल सिद्धांतों पर टिकी हुई है। सोचने वाली बात है ना?